बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ एजाज़ चौधरी। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अभी आपको नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर में मौजूद हूँ, क्योंकि हिस्टोरिकल डिसीजन आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। चीफ़ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जो आज फ़ैसला दिया है, जो तकरीबन पिछले 1 महीने से एक सियासत में और भूचाल बरपा हुआ था और कानून के हवाले से भी, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी, कि क्या आखिर पाकिस्तान में और पंजाब में ख़ास तौर पर जो KPK पे इलेक्शन है वो होंगे कि नहीं। हुकूमत ने अपनी तमाम कोशिशें कर दी। अगर मैं कहूँ कि असम्बली तहलील होने से लेके, क्योंकि पहले वो असम्बली तहलील नहीं होने दे रहे थे, आखिरकार वो असम्बली तहलील हो गई और उसके बाद जो हो सकता था हुकूमत ने वो किया कि किसी तरह पंजाब में और KPK में इलेक्शन ना कराए जाए और ये इलेक्शन जो आम इंतखाबात थे जब हुकूमत ख़त्म हो तो उसके बाद कराए जाए। सुप्रीम कोर्ट में जो कल की समाअत हुई और जो आज हुई, वो मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था और बड़े कुछ ऐसे वाक़यात और कुछ ऐसी चीज़ें मैंने सुप्रीम कोर्ट में मैंने देखी हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। और मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान का ये कितना बड़ा अलमिया है कि लोग अपने मफादात के लिए जहाँ आइन की तशरीह करते हैं, जहाँ उनको आइन अपने मफाद के लिए प्रोटेक्ट कर रहा हो वहाँ वो आइन को मानते हैं, जहाँ उनका मफाद प्रोटेक्ट ना हो रहा हो वहाँ वो आइन को नहीं मानते। कल जो पूरी प्रोसीडिंग थी जो सुप्रीम कोर्ट की चीफ़ जस्टिस की सरबराही में, वो मैंने सुनी और जो अटर्नी जनरल के जितने भी दलाइल थे जो सुप्रीम कोर्ट में हुए, वो कोई एक भी दलाइल ऐसा कानूनी नहीं था कि जिसको सुप्रीम कोर्ट मान सके। अगर हम देखें भी कि सुप्रीम कोर्ट उन्होंने ये कहा जी कि जो पहले जो 9 रुकनी बेंच बना था उसका फ़ैसला, जो फिर बाद में 5 रुकनी बेंच बना था, उन्होंने ये कहा कि वो फ़ैसला 4-3 का है जी। 4 लोगों ने, 4 जजेज़ ने, मौजूद जजेज़ ने जो इलेक्शन की दरख्वास्त उनको रद्द किया था, वो 3-4 का फ़ैसला है। और चीफ़ जस्टिस ने बड़ी कैटेगोरिकली कहा कि जब 9 रुकनी बेंच बना था तो उसके बाद वो टूटने के बाद 5 रुकनी रह गया था। जो 5 रुकनी बेंच था, जो जजेस बेंच की समात में बैठते हैं वही फ़ैसला कर सकते हैं, इसके अलावा कोई फ़ैसला नहीं कर सकता। क्योंकि जो 2 जजेस जिनका हवाला दे रहे हैं कि उन्होंने दरखास्तें मुस्तरद कर दी, वो तो उस फ़ैसले में बैठे ही नहीं, तो वो उस फ़ैसले में कैसे शामिल हो सकते हैं। तो बड़ा कैटेगोरिकली इसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया, उनकी इस दरख्वास्त को। फिर उन्होंने ये कहा, जो इम्पॉर्टेंट बात है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि क्योंकि तमाम PDM की जो हुकूमती इत्तेहाद की जितनी भी जमातें, उन्होंने ये कहा था जी कि हम इस पर फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। और जो कल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने भी फुल कोर्ट का कहा, मगर दलाइल देते हुए जब एंड पे कंक्लूडिंग रिमार्क्स होने लगे तो फिर उन्होंने ये कहा कि जब उन्होंने ये कहा कि क्योंकि ये दरखास्तें मुस्तरद की जाएँ 4-3 से, तो चीफ़ जस्टिस ने क्या, जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये कहा कि आपका अगर ये मान लिया जाए कि ये 4-3 से दरखास्तें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ये जस्टिफिकेशन और ये अगर जो आप कहते हैं ये मान भी लिया जाए कि ये 4-3 का फ़ैसला था, तो फिर तो फुल कोर्ट बेंच भी नहीं बन सकता। फिर आप कैसे फुल कोर्ट की इस्तदा कर सकते हैं? वो तो दरखास्तें मुस्तरद हो जाती हैं अगर आपकी इस मंतक को मान लिया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि कल जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान थे और जितने, और ख़ास तौर पर PDM की जमातों के जो वकला थे, उनको तो चीफ़ जस्टिस ने सुना ही नहीं। क्योंकि जो अलामिया जारी हुआ था एक दिन पहले, उन्होंने ये कहा था कि हम बाइकाट करेंगे। चीफ़ जस्टिस ने ये कहा कि आप रिटन फॉर्म में लिख के दें कि आप बाइकाट नहीं कर रहे, तो फिर मैं आपको सुनूंगा। उनको नहीं सुना गया और चीफ़ जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये बड़े इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए कि एक तरफ आप कहते हैं कि फुल कोर्ट बेंच बनाए, एक तरफ आप कहते हैं कि आप दरखास्तें सुन ही नहीं सकते। तो फिर और ये जो समाअत हो रही थी, कम से कम 3 घंटे की कल समाअत हुई है, 2 घंटे से इस बात पे चले गए कि वो फ़ैसला क्या था। और फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के फ़ैसले की बात हुई। अभी ये जो PDM की जमातें ये कह रहे थे कि क्योंकि वो 4-3 का फ़ैसला था इसलिए नहीं मानना चाहिए। तो ये काजी फ़ाइज़ ईसा का जो फ़ैसला था वो 3 रुकनी बेंच का था और 2-1 का वो फ़ैसला था। इससे पहले जो सो मोटो का फ़ैसला है वो 5 जजेज़ ये फ़ैसला दे चुके हैं। तो कोई भी जो कानूनी नुक्ता था उस पे सुप्रीम कोर्ट को मुतमय्यन नहीं कर सके। और ये बड़ा देखने में आया कि जब आइन अपने मफादात में हो तो फिर लोग कानून को कैसे तशरीह करते हैं, जब किसी और के मफाद में जा रहा हो तो कैसे उसकी तशरीह करते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है क्योंकि जब ये पहले फ़ैसला आया था सुप्रीम कोर्ट, कम अज़ कम मेरी हद तक, जो मैंने 2 दिन से सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग कवर की है और मैंने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान को बचाया हुआ है, पाकिस्तान के आइन को सुप्रीम कोर्ट ने बचाया हुआ है। क्योंकि जो कासिम सूरी की रूलिंग थी जिसके नतीजे में ये PDM की हुकूमत बनी थी, उस वक्त भी लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात थे, इवन के PTI को और बहुत सारी और जमातों को जो हुकूमत से उस वक्त निकाली गई थी कि कासिम सूरी की जो रूलिंग है, उस वक्त जो PDM की जमातें, उन्होंने बड़े शादियाने बजाए थे कि जी आइन को बचा लिया। तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा फ़ैसला दिया था। क्योंकि जो PTI जिस बेस पे उस जो अदम एतमाद की कार्रवाई थी उसको मुस्तरद किया था,
वो बेस से किसी भी अदारे में, किसी भी सुप्रीम कोर्ट में, किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट अदारे में या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में या किसी भी अदारे में कोई ऐसी जस्टिफाइड चीज़ नहीं थी जिसकी बुनियाद पे वो फ़ैसला दिया जाता था। उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को रिवर्स किया और आज वो जमातें जो उस पर खुशियाँ मना रही थी, आज उन जमातों ने जब कोशिश की कि 90 दिन में इलेक्शन न हुए, तो सुप्रीम कोर्ट ने तमाम प्रेशर के बावजूद इस फ़ैसले को मुस्तरद किया और इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला था उसको मुस्तरद किया और 14 मई को आज ये फ़ैसला दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि 14 मई को इलेक्शन कराए जाएँ। और एक साल पहले जो हुआ था, सेम एक साल के बाद 9 अप्रैल का दिन था जब वो सुप्रीम कोर्ट ने जो दी थी रूलिंग, ये कहा था, लेकिन 9 अप्रैल को जो अदम एतमाद की तहरीक थी उसको पेश करने का कहा था। इसी तरह का आज फ़ैसला दिया उन्होंने, पूरा शेड्यूल इलेक्शन कमीशन को दिया कि आपने 13 दिन हमारे ज़या किए, आप इलेक्शन को मुलतवी नहीं कर सकते थे, आपके पास ये इख्तियार नहीं था। जो 13 दिन ज़या किया आपको, वही हम 13 दिन दे रहे हैं। और 13 दिन के बाद जो 14 मई की, पहले 30 अप्रैल की थी, अब 14 मई की उन्होंने डेट दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि इस डेट को इलेक्शन कराए जाए। और 10 अप्रैल को जो कागजात नामजदगी हैं, जो कैंडिडेट जिन्होंने कागजात देने हैं वो ले लिए जाएँ, और सुप्रीम कोर्ट ने सारी डेटें फ़िक्स कर दी हैं। तो आज पाकिस्तान की तारीख़ में और पाकिस्तान की आइन की तारीख़ में और अदलिया की तारीख़ में और सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है, ये इसको कहीं मेरे ख़्याल में अशरों तक इसको याद रखा जाएगा, क्योंकि इंतहाई अहम फ़ैसला था। और ये फ़ैसला उस वक्त आया कि जब पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातें, और जिसको हम कहते हैं जी कि इस्टेब्लिशमेंट, वो एक तरफ खड़ी थी और एक जमात दूसरी तरफ खड़ी थी। और चीफ़ जस्टिस पे प्रेशर भी बहुत था, सुप्रीम कोर्ट पे बहुत प्रेशर था। काफ़ी दिनों से बात हो रही थी कि चीफ़ जस्टिस साहब इस्तीफ़ा दे दें, इस फ़ैसले को न फुल कोर्ट बेंच बना दे, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उस तमाम प्रेशर को लेते हुए आखिरकार ये फ़ैसला दे दिया। और ये इंतहाई अहम फ़ैसला था जो आज दिया। इसके मेरे ख़्याल में नतीजे में अब हुकूमत के पास और जो जितनी भी सियासी जमातें हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा कि वो अब मज़ीद इस इलेक्शन को मुलतवी कर सकें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बाउंड कर दिया है। तो ये इंतहाई अहम समाअत थी जो आपकी नज़र में कर रहा हूँ। इसके अलावा अब आज मेरे कुछ मुस्लिम लीग नून के कुछ ज़राए से बात हुई, उनसे मैंने पूछा भी कि क्या अब इसके बाद भी कोई ऐसी सूरत हाल निकल सकती है कि इलेक्शन मुलतवी हो जाएँ। तो बड़ी कैटेगरिकली सुप्रीम कोर्ट में जो मुस्लिम लीग के रहनुमा थे, जो ऑफ द रिकॉर्ड उनकी बातें, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बाउंड कर दिया है कि इस फैसले के ख़िलाफ़ जाना अब मुमकिन नहीं रहा, और इसलिए क्योंकि आप इस बात की कभी चांस है कि यह इलेक्शन हो जाए। आज के इस व्लॉग से इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल फिर एक व्लॉग से आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे।